यूपी पुलिस की दबंग गई, पिता को छुड़ाने गया छात्र की पिटाई, छात्र के कान की फटी पर्दा। यूपी के हमीरपुर में पुलिस की दबंगई इस कदर है कि रिश्वत न दो तो पीड़ित को मिलती है पिटाई। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का है, जहां एक छात्र नैतिक अपने पिता को थाने में छुड़ाने गया था। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने 5,000 की मांग कर दी। वही छात्र ने रिश्वत की बात जिलाधिकारी से कहने की बात की तो पुलिसकर्मी आग बबूला हो गए और छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस की पिटाई से छात्र के कान का पर्दा फट गया। सुमेरपुर थाने में तैनात एसआई प्रियंका श्रीवास्तव, शैलेंद्र सिंह और अन्य एक पुलिसकर्मी की शिकायत पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से की और न्याय की गुहार लगाई। हमीरपुर से राम सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? नैतिक, कहाँ के निवासी हो? धर्मपुर के। क्या मामला हुआ था? पिता के हमारे और उनके पापा के साथ जमीन बंटवारे का मामला हुआ था। इसी वजह से बाबा शिकायत करने गए थाने, तो थाने से मेरे को फ़ोन आया। बोला कि मैम ने बोला कि आपके आपके पिता ने घर घर पे आग लगा दी है। तो मैंने बोला कि मैम आगे आप देख जाइए, आग नहीं लगी है। और इसी बात पे पापा हमारे सुबह गए थाने, तो पापा को बुलाया गया। जब थाने गए तो थाने में पापा को हमारे अरेस्ट कर लिया गया अंदर, और मेरे को थाने से फ़ोन आया कि अपने बेटे को बुलाओ। तो जब मैं थाने गया तो इसके बाद मैं चाबी लेके बाइक लेके बाहर आ गया। मेरे को फिर बुलाया गया थाने के अंदर, तो मैम प्रियंका मैम ने मेरे से 5,000 रुपये की डिमांड की। तो मैंने बोला कि मैम मैं 5,000 रुपये नहीं दूंगा, मैं जाके डीएम सर से आपकी शिकायत करूंगा। तो इसी वजह से मेरे को किचन साइड ले जाकर बहुत बेरहमी तरीकों से मारा। किसने मारा? प्रियंका मैम ने, शैलेंद्र सर ने और एक दरोगा जी और थे। इसी वजह से मेरे को वहाँ 10-20 मिनट बैठा लिया गया। मेरे को मेरे को बोला कि आप घर जाइए, और ना ही मेरे को मेरे पापा से ना मिलने दिया। इसके बाद मैं घर चला गया, और क्या हुआ? फिर इसके बाद मेरे पापा का चालान हो गया था। तो मैं शाम को चालान वो वहाँ गया, हाँ, पापा पापा को लेने गया मैं। तो पापा को लेने गए, पापा आए घर, तो मैं उनसे सारी बात उन्होंने बताया मैंने कि मेरे बहुत गंभीर चोट है, मेरे बहुत बेरहमी तरह से मारा गया है। इसी वजह से पापा ने मेरे को सुबह ले जा करके हमीरपुर में सरकारी अस्पताल में दिखाया। तो नीचे सरकारी अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका कान कान का पर्दा डॉक्टर ने बोला कि आपका कान का पर्दा फटा हुआ है। इसी वजह से इलाज करवाया। फिर और आपने इसकी कहीं शिकायत की? इसकी शिकायत हमने जाके एसपी ऑफिस गए और सीओ साहब के पास गए। तो मैम ने बोला कि आप सीओ साहब के पास जाइए। तो सीओ साहब ने हमसे बोला कि ऐसा करिए। मैं मैम ने कहा, सर ने मेरे से कहा कि आपका मेडिकल कल करवाया दिया जाएगा। तो इसी वजह से हम 4 तारीख को गए। तो सर ने बोला कि आपका मेडिकल 8-10 दिन के बाद करवाया जाएगा। और इसी वजह से वो बोला कि सर सीओ सर ने मेडिकल के लिए मना कर दिया? जी, मेडिकल के लिए मना कर दिया, और बोला कि 8-10 दिन के बाद आपका मेडिकल करवाया जाएगा। फिर अब तुमने कहाँ जांच कराई अभी? मैंने जाके प्राइवेट में जांच कराई। तो वहाँ नहीं, तो सीएमओ के यहाँ गए थे क्या सी- आदेश के लिए? जी हाँ जी, सीएमओ के पास गए थे आदेश के लिए। तो उन्होंने आदेश दे दिया था मेडिकल के लिए। तो इसी वजह से मैंने मेडिकल करवाया। और आज अब क्या बोलूं? तो अब आप क्या चाहते हो? चाहिए बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत मारपीट हुई है, और आगे चल के मैं भविष्य में कुछ करना चाहूँगा, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? और मेरे कान का पर्दा फट गया है। तो और क्या? क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। अच्छा, क्या मामला हुई? क्या मामला ये हुआ था जी, मेरे पिताजी से कही सुनी हुई कि मतलब मेरे को भी ज़मीन चाहिए, छोटे भाई भर को नहीं चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो मेरे को गाली गलौज पापा ने किया, मैं भी गुस्से में बोला, और इसके बाद मैं चला गया अपने घर पे करके सो गया। फिर मैंने इतना ज़रूर कहा था कि मतलब ज़्यादा वो करेगा तो तेरे को आग लगा दूंगा। इनने क्या किया, वो आग का बहाना करके आग जला के इनको दिखवा दिया। मुझे कोई पता नहीं, मेरे घर के बराबर में कहीं आग लगी नहीं है, कोई वो नहीं हुआ सबूत। इसके बाद सुबह मैं बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद मेरे पास फ़ोन आया कि मतलब थाने से बोल रहे हैं। तो मैं बोला जी मैं आज तो बाहर हूँ, कल आ सकता हूँ। बोले ठीक है, कोई बात ना, आ जाइए। सुबह भी मैंने बात किया, ये भी बात बोले कि मतलब कोई बात ना भाई, आ जाओ थाने तक। और इसके बाद बैठा लिया मेरे को, बोले कहाँ पे बैठा लिया? वही थाने पे, कौन सा थाना? ये बरुआ सुमेरपुर। ठीक है, फिर? इसके बाद फिर मेरे से बोले पहले कि बच्चे को बुलाइए। मैं भी लड़के के लिए फ़ोन कर दिया, बोला बेटा आ जाइए, कोई बात ना। मेरे को अंदर कर लिया। तो फिर बच्चे को बुला के इसने क्या किया कि मतलब मैंने अपनी चाबी दे दी पहले। ये लड़का जाने लग गया। मैं तो देखा नहीं, इस लड़का गया कि अभी थाने के अंदर है। मैं जब शाम को आया घर वापसी 8:30 बजे रात में, तब क्या लड़का जवान चालान कर दिया था? चालान कर दिया था मेरा हमीरपुर
किया था। मैं फिर जमानत से आया। इसके बाद क्या है, जब घर पहुंचा तो लड़के ने बताया मेरी पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, मैं तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोला बेटा कोई बात ना, रात है, टेबलेट रखी थी दर्द की गोली खिला के इसको रात गुजारा किया। सुबह ले गया हमीरपुर सरकारी अस्पताल, वहाँ दिखाया मैं डॉक्टर को। कान बोला एक खून बह रहा कान में मेरे, तो डॉक्टर ने लिख दिया नीचे तुम्हारी जांच होगी। नीचे गया तो नीचे जांच हुई लड़के की, वो डॉक्टर बोला इसका तो कान का पर्दा फटा है, इसका ट्रीटमेंट उसी ने किया। करने के बाद फिर मैं लड़के को चला आया दवा लेके। मेरे को कोई जानकारी इतना नहीं है कि मैं वो करता है यहाँ पे। फिर मैं एकदम से मेरा दिमाग घूमा, कम से कम कुछ कार्रवाई करके देख लूँ। तो फिर मैं दूसरे 3 तारीख को गया हमीरपुर, फिर दोबारा गया एसपी ऑफिस में अपना एप्लीकेशन स्वीकार किया। ये बात है मैडम, मैं ऐसा गरीब आदमी हूँ। बोले कोई बात नहीं। उनने तो सीओ साहब का फ़ोन कर दिया, वहाँ बुला लिया मेरे को। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद सीओ साहब बोले कल तुम्हारी मेडिकल हो जाएगी, कोई बात नहीं बेटा। चला आया मैं। आने के बाद दूसरे दिन गया तो सीओ साहब बोले अभी बेटा प्राइवेट इलाज करा रहे हो, करवा लो, 8-10 दिन के बाद आपका मेडिकल करवा देंगे। मैं इतना बात कह के चला आया जी सीओ साहब के यहाँ से। अब ये